डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे कैसे हैं आप? आज हम आपके छठे लेक्चर की तरफ चलते हैं और आपको याद होगा हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें एल्गोरिदम से आज हमने स्टार्ट करना। बेटे इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें, जिनको आप यूँ करें, जिन स्टेप्स को हम पिक करें, ऑप्ट करें, तो हम क्या कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने से पहले एक बार पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सारी चीज़ें ऐसे है कि ये पहले रिटर्न एक प्रोसेस होता है। बेटे सारा काम पहले आपने लिखना होता है, लिखने के बाद उसको आपने पेपर के ऊपर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और जब वो सॉल्व हो जाए तो देन हम चलते हैं, हम समझते हैं कि ये हमारा काम हो गया, तो फिर हम उसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो एल्गोरिदम बेटे वही एक स्टेप है जिसमें हम क्या करेंगे कि अपने प्रॉब्लम का सलूशन हम पेपर पर करेंगे। ठीक हो गया? तो अब बेटे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एल्गोरिदम होता क्या है। एल्गोरिदम बेटे अगर फॉर्मल एक डेफिनेशन इसकी देखें तो वो ये बनेगी कि इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स विच इफ फॉलोड अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। कि क्या है, एक महदूद स्टेप्स का एक सेट है, छोटे छोटे एक स्टेप्स का एक सेट, छोटे छोटे कामों का एक सेट, जिसको अगर आप फॉलो करें तो वो क्या करेगा, एक कोई एक स्पेसिफिक काम जो आपने उसको दिया है करने का वो कर देगा। ठीक हो गया? अच्छा, और एक छोटी सी आगे बात कि एल्गोरिदम जो है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, महदूद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल वाज़ेह लिखा होना चाहिए और मौसर होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, यानी उससे एक्चुअल आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ठीक है बेटे? तो एल्गोरिदम जो जब भी लिखा जाता है, इसकी हम एग्जांपल भी इंशाल्लाह करेंगे, तो ये याद रखिएगा कि जब भी हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो एल्गोरिदम बेटे हम लिखते हैं सिंपल इंग्लिश वर्ड्स के अंदर, सादा इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए हम अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन बयान करते हैं कि हम ये काम करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ठीक है? बाद में इसको हम अगला स्टेप, जो इससे अगला जो स्टेप होता है, हम क्या करते हैं, हम अगले स्टेप में इसको ले जाते हैं फ्लो चार्ट पे। एल्गोरिदम के बाद अगले स्टेप में हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, यानी पिक्टोरियल फॉर्मेट उसका देते हैं और उससे कहते हैं ये काम होगा। देन तीसरा स्टेप जो उसका होता है बेटे वो कोडिंग का होता है, यानी फिर आपने वो एक्चुअल उसको प्रोग्राम लिखना है किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो एल्गोरिदम जब आपने लिखना है तो अब हम ये देखेंगे कि एल्गोरिदम के लिए क्या तरीक़ाकार है, मेथडोलॉजीज़ क्या हैं, जिन्हें हम स्ट्रेटजीज़ भी कह सकते हैं कि स्ट्रेटजीज़ क्या हैं एक एल्गोरिदम को डेवलप करने की, बनाने की। तो बुनियादी तौर पर बेटे इसके 3 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताता चलता हूँ। तो ये 3 स्टेप्स हमने लाजमी फॉलो करने, और इन 3 स्टेप्स के मुख्तलिफ नाम है। पहला स्टेप है बेटे, उसको कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन। पहले स्टेप को क्या कहा जाता है, इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन बेटे क्या है कि आपने अपने गिवन प्रॉब्लम को उसके सोल्यूशन को अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल करनी है, छान फटक करनी, छानबीन करनी, ऐसे करें, छानबीन करनी हमने उसकी। तो पहला स्टेप बेटे उसमें इन्वेस्टिगेशन जब हम करेंगे, पहले नंबर पे जो काम करेंगे वो ये होगा कि उस सारे प्रोसेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम है क्या, और इसमें कौन सा काम करने वाला है, क्या चीज़ है, क्या नहीं, हमने करना क्या है, एक्चुअल हमने करना क्या है। तो ये होता है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 2 टीमें बेटे मैच खेलती हैं और दोनों का एक गोल होता है, एक मकसद होता है, क्या जी, जीतना। तो ये उनका एक आइडेंटिफिकेशन हो गई उनके सारे अमल की। आइडेंटिफाई द प्रोसेस, वी हैव टू विन द मैच, कि हमें ये मैच जीतना है हर हाल में। ये हो गया पहला स्टेप हमारा, या यूँ कह लें इन्वेस्टिगेशन का पहला पार्ट। ठीक हो गया बेटे? अच्छा, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजंस। अब फिर हमने ये देखना है कि ये काम करने के लिए, यानी ये प्रोसेस, ये प्रॉब्लम जो है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, कहाँ कहाँ पर कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा, कहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा, कहाँ पे चेंज के बगैर ही काम हो जाएगा, वगैरह वगैरह। वही मैच वाली एग्जांपल फॉलो करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजंस का मतलब क्या हुआ कि हमने मैच तो जीतना ही है, हमने प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैच जीतने के लिए हमने करना क्या है, किस बैट्समैन को किस बैटिंग ऑर्डर पे भेजना है, बैटिंग नंबर पे भेजना है, किस बॉलर को पहले बॉलिंग करवानी है, किसको बाद में करवानी है, कौन सा मेरा बेस्ट फील्डर है, क्रिकेट मैच की बात कर रहा हूँ, तो कौन सा बेस्ट फील्डर है
जो वो स्लिप में खड़ा हो सकता है, कौन सा थोड़ा सा वीक फील्डर है उसको मैं किसी ऐसी जगह पे खड़ा करूं जहां पे कम से कम बॉल जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे डिसीजंस कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड मेजर डिसीजंस। तो हमने वो प्रॉब्लम बेटे सॉल्व करना है तो उसके मेजर डिसीजन लेने होंगे, बड़े बड़े स्टेप्स हमने क्या करने, करना क्या है, ठीक हो गया। तो ये आइडेंटिफाई कर लेने हैं बेटे आपने। फिर हम चलते हैं इसके तीसरे स्टेप की तरफ और उसका नाम है आइडेंटिफाई द रेपिटिशंस। कहाँ कहाँ पर हमें किसी एक मसले को हल करने के लिए या किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए कहाँ पर हमें चीज़ों को दोहराना पड़ेगा। कोई एक काम एक बार आपने किया है तो उसको बार बार दोबारा करना पड़ेगा। यानी फिर आपको मैच की एग्जांपल से समझाऊं तो यानी क्रिकेट मैच है तो आपने ये देखना है कि ये एक बॉलर ने मेरे वो कितने, कौन सा है, कितना अच्छा है और इसको मैंने पहले कब लगाना है, फिर बाद में दोबारा इससे बॉलिंग कब करवानी है, ठीक है जी, फिर ज़रूरत पड़ी तो फिर कब करवानी है। ये उसकी रेपिटिशन हो जाएगी। वो पहले एक बार बॉलिंग के लिए आया, फिर वो कुछ वक्फा दिया आपने उसको, फिर वो दूसरी बार आया, फिर जहाँ ज़रूरत पड़ी वो तीसरी बार आया। दीज आर कॉल्ड रेपिटिशंस, के दोहराया जा रहा है, काम को बार बार दोहराया जा रहा है। पहला था मेजर डिसीजंस और दूसरा था रेपिटिशंस और उससे पहले नंबर पे आ गया था क्या कि प्रोसेस को आपने आइडेंटिफाई करना। जी बेटे, पहले 3 स्टेप किस सिलसिले में, इन्वेस्टिगेशन, छानबीन कर रहे हैं, हम अपने मसले को देख रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, ये वो है। आगे चले, आखिरी आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। ये टेक्निकल पॉइंट है, प्रोग्रामिंग के हवाले से समझ लें कि कहाँ कहाँ पर मुझे वेरिएबल्स देने होंगे, ठीक है, यानी कहाँ कहाँ पर मुझे वेरिएबल्स देने होंगे और वो होंगे क्या क्या, किस मकसद के लिए कौन सा वेरिएबल होगा। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कोई ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 2 वैल्यूज़ को सम अप करना है तो उसका वेरिएबल कौन सा होगा, फिर उनकी एवरेज निकालनी तो उसका वेरिएबल कौन सा होगा। मिसाल के तौर पर 2 वैल्यूज़ मैं ले लेता हूँ जी, पहली वैल्यू है मेरे पास a और उसको मैं कोई डाटा दे देता हूँ, फिर दूसरी वैल्यू है b और उसको कोई डाटा दे देता हूँ, और फिर मैं एक वेरिएबल रख लेता हूँ सम और उसमें a प्लस b कर लेता हूँ, और फिर मैं एक वेरिएबल रख लेता हूँ एवरेज और उसमें मैं कहता हूँ कि जो मैंने टोटल किया है इसको 2 पे डिवाइड कर दो तो ये एवरेज आ जाए। तो ये बेटे ये सारे जो हैं ये एक छोटा सा प्रोसेस a b सम a v g, ये सारे बेटे क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। ये a रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को, b रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को, सम रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों के टोटल को, a और b के, और avg फॉर एवरेज, avg रिटर्न कर रहा है क्या जी कि सम को नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिवाइड कर। तो ये भी आपने जब आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है या यूँ कह लें उसकी छानबीन करनी, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो इसको भी आपने देखना है साथ में कि कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे जो आपको चाहिए हो। ठीक हो गया बेटे। अच्छा, ये आइडेंटिफिकेशन होगी वेरिएबल्स की। चौथा स्टेप, तो यहाँ पर हमारा पहला फेज़ मुकम्मल हो जाता है, एल्गोरिदम का पहला काम मुकम्मल हो गया। मैं इसकी बाकायदा आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, एवरीडे लाइफ की एग्जांपल भी पहले दूंगा आपको, और फिर एक प्रोग्राम के हवाले से इंशाल्लाह एग्जांपल दूंगा। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहले हम उसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं, ये पहले चीज़ें समझ लें, फिर मैं आपको इंशाल्लाह एग्जांपल दूंगा। जी, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। अब आगे चलते हैं। दूसरा स्टेप बेटे हमारा है वो क्या है, प्रीलिमिनरी इन एल्गोरिदम। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है इब्तदाई एक एल्गोरिदम बनाना। ये पहले हमने क्या किया, उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसको सारा समझा, सोचा कहाँ पर क्या ज़रूरत है। अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम एल्गोरिदम, इब्तदाई एल्गोरिदम बनाने की तरफ जा रहे हैं, तो प्रीलिमिनरी एल्गोरिदम। और उसमें पहला स्टेप हमारा जो है वो है डिवाइस अ हाई लेवल एल्गोरिदम। डिवाइस जनरेट, बनाना, क्रिएट, ठीक है। हाई लेवल एल्गोरिदम से मुराद यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सा बेटे एलेबोरेट कर लें। हाई लेवल के साथ अगर हम ये वर्ड ऐड कर लें, हाई लेवल लैंग्वेज एल्गोरिदम, तो ऐसे भी ज़्यादा सही है। या आप यूं कह लें इसको, ये हमें आसानी देगा, क्योंकि हम हाई लेवल लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इंग्लिश, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इंग्लिश होता है, कि हाई लेवल लैंग्वेजेस सारी इंग्लिश में ही इस्तेमाल होती हैं, लिखी जाती। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि आपने क्या करना, इब्तदाई तौर पर पहले स्टेप के तौर पर आप किस इंग्लिश के अंदर, सादा इंग्लिश के अंदर, सिंपल इंग्लिश वर्ड्स के अंदर क्या करें, उस एल्गोरिदम को बना लें। हाई लेवल एल्गोरिदम
लिख लें पेपर के ऊपर या नोटबुक के ऊपर, या जहाँ पर आप वो सारी वर्किंग कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसकी जहाँ पर बेटे वर्किंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। दूसरा स्टेप थ्रू द एल्गोरिथम। अब ये स्टेप थ्रू द एल्गोरिथम क्या है? अब आपने एल्गोरिथम बना लिया, उसके 3-4 आपने फेज बनाए होंगे जी, पहले नंबर पे ये काम करना, दूसरे पे ये करना, तीसरे पे ये करना। अच्छा, अब ये स्टेप थ्रू द एल्गोरिथम का मतलब बेटे ये है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लें। ये आपको याद होगा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एनालाइज द प्रॉब्लम। एक टॉपिक था हमारा जिसका नाम था एनालाइज द प्रॉब्लम। ये हमने शुरू के लेक्चर में किया था। और एनालाइज द प्रॉब्लम में हम करते क्या थे? एनालाइज द प्रॉब्लम के अंदर हम करते ये हैं कि अपने मेजर प्रॉब्लम को, मेजर टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे कामों में तकसीम कर देते हैं। वो कहलाता है एनालाइज द प्रॉब्लम। अब एनालाइज करेंगे, सब प्रॉब्लम्स बनाएंगे उसके, तो हमारे लिए आसान हो जाता है। यहाँ पे भी हम यही करेंगे। अब इस स्टेप का मतलब ये है प्रीलिमिनरी एल्गोरिदम के अंदर कि स्टेप थ्रू द एल्गोरिदम के अपने एल्गोरिदम को अपने वो सब प्रॉब्लम्स के हिसाब से चेक कर लें। क्या वो पहला सब प्रॉब्लम भी चेक करें अच्छी तरह से, उसका एल्गोरिदम ठीक हो गया, वेल एंड गुड। फिर दूसरे पे जाए, फिर तीसरे पे जाए, फिर चौथे पे जाए, यानी जितने स्टेप्स भी आपने उसके बनाए, जितने सब प्रॉब्लम बनाए वो सारे उसके स्टेप्स हैं। तो जितने सब प्रॉब्लम्स बनाए आप उनको 1 बाय 1 चेक कर लें, क्या वो सारे उसके मुताबिक अपना एल्गोरिदम प्रॉपर क्रिएट कर रहे हैं या प्रॉपर बन रहा है, या आपकी समझ बूझ के मुताबिक आपको सही लग रहा है, ये बन गया। उनको अच्छी तरह से चेक कर लें। दिस स्टेप इज़ कॉल्ड स्टेप थ्रू द एल्गोरिदम, यानी उनको अच्छी तरह से आप उस एल्गोरिदम को तमाम सब प्रॉब्लम्स के हवाले से चेक कर लें। जी बेटे, दूसरा स्टेप हमारा ये यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है और इसमें सिर्फ 2 काम है। पहला कि आपने क्या करना है, एक एल्गोरिदम बनाना है और फिर उसको अच्छी तरह से चेक कर लेना कि यार ये मैंने जो बनाया है एल्गोरिदम, क्या ये उस ज़रूरियात को, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है जो चाहिए। अगर तो करता है तो इसका मतलब है कि आपने वो एल्गोरिदम ठीक बनाया है। अब हम चलेंगे अपने तीसरे स्टेप की तरफ, और वो तीसरा स्टेप बेटे क्या है? रिफाइन द एल्गोरिदम। कि क्या करें, इसकी रिफाइनमेंट निकालें। ये रिफाइन द एल्गोरिदम क्या है? रिफाइन करेक्शन, तब्दीली, बेहतरी। आपने एल्गोरिदम में कहाँ पे मॉडिफिकेशन करनी, सादा अल्फाज के लिए मॉडिफिकेशन, कहाँ पे चेंज करनी, दैट इज़ कॉल्ड रिफाइनमेंट। यानी उसमें इम्प्रूवमेंट कहाँ पे लानी, कहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत है, कहाँ पर। ये तब्दीली में इसलिए रोक रहा हूँ, ये पॉलिटिकल वर्ड है, इसको इसलिए छोड़ रहा हूँ। तो ये कहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत है, हम वो देखेंगे। आपने याद हो आपको, आप सारे बच्चे घर में आटा तो लाते ही होंगे, तो जो गंदम जिनके पास घर में नहीं हो, जो बाहर से वो आटे का थैला लेके आते हैं ना बेटे, उस पर लिखा होता है रिफाइन आटा, पढ़ा होगा आपने। वो जो रिफाइन आटा है, इसका मतलब क्या है? एक बार उसको निकाला, आटा बना लिया और उसके बाद उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की, मज़ीद उसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश, जो कोई और उनको चीज़ ऐसी नज़र आएगी जो उसमें से निकालने वाली है, निकाल के वो भी साइड पे कर दी, उसको कहा गया रिफाइन आटा। तो यहाँ पर रिफाइन का मतलब यही है कि आप एल्गोरिदम को उसमें जहाँ जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत है, वो स्टेप्स उसके लेके आए। आप पहला स्टेप उसमें क्या है जी? इनकॉर्पोरेट एनी रिफाइनमेंट्स इंडिकेटेड इन स्टेप 2। जी, ये स्टेप 2 है हमारा। और स्टेप 2 के अंदर कह रहा है कि जहाँ जहाँ पर आपने दूसरे स्टेप के अंदर देखा है कि यहाँ पर ये, जब आपने स्टेप थ्रू किया तो आपको लगा कि यहाँ पर ये भी चीज़ होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, वो चीज़ें जो हैं आपने जो स्टेप 2 में जो निकाली थी, उनको क्या करना है? इनकॉर्पोरेट कर देना है, यानी उसमें शामिल कर देना है। ठीक है, एल्गोरिदम का हिस्सा बना देना। आगे चले, ग्रुप टुगेदर प्रोसेसेस वेयर रिक्वायर्ड या वेयर अप्रोप्रिएट। हाँ, वेयर अप्रोप्रिएट। जी, क्या करना है? प्रोसेसेस, मुख्तलिफ काम, सब टास्क, एक टास्क के जो सब टास्क आपने बनाए हैं उनकी बात बेटे कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि जो अपने सब टास्क बनाए हैं उनको जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े इकट्ठा कर दें। यानी ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 सब टास्क मिलकर एक टास्क को अचीव कर रहे हो, फिर कोई से 2 मिलकर एक को अचीव कर रहे हो। ठीक है ना? तो ये हम यहाँ से यूँ भी समझ सकते हैं कि मैंने 2 वेरिएबल रखे, एक को रखा A, एक को रखा B, A को दिया मैंने 50, B को दिया 60। तो यहाँ पे मैं ये मेरा पहला काम हो गया। क्या किया मैंने?
सम निकाल दी। जो मैंने निकालनी है एवरेज, तो पहला मेरा सब टास्क क्या होगा कि उसका सम होगा तो एवरेज होगी ना, ठीक है। तो मैंने सम निकाल लिया और फिर उसकी एवरेज निकाली। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि दूसरे स्टेप के अंदर जहाँ जहाँ पर आप समझते हैं कि यहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है, जो जो बेहतरियाँ आपने जो जो इम्प्रूवमेंट्स लानी है वो सारी इम्प्रूवमेंट्स क्या करें, उसमें एल्गोरिदम का हिस्सा बना दें, उसको इनकॉर्पोरेट कर दें, उसमें शामिल कर दें। आगे चले प्रोसेसर्स, सॉरी ये हम प्रोसेसेस पे थे, मैं कारपोरेट पे चला गया वापस। प्रोसेसेस जो जो स्टेप आपने अप्लाई करने, जैसे इसी की मैं एग्जांपल को फिर आपको यहीं से समझा देता हूँ कि हमने टोटल किया, टोटल करना है या यूँ पहले असल काम एवरेज निकालना है तो पहले हमें क्या करना होगा, टोटल निकालना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसेस है पहले। अब ये दोनों प्रोसेस जो है वो इकट्ठे होंगे तो काम होगा, ठीक है ना। यानी एवरेज आपने निकालनी, सम निकला होगा या सम निकालेंगे तो एवरेज निकालेंगे। या आप यूं भी कर सकते हैं कि इसका हम एवरेज का फार्मूला यूं भी निकाल सकते हैं कि AVG इज इक्वल टू A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको फिर हमें यूं करना होगा, इसको यूं कर दें फिर डिवाइडेड बाई 2 करें, क्योंकि ये प्रायोरिटी के ऑर्डर से वो डिवाइड पहले कर देगा तो प्लस बाद में करेगा, लेकिन जब ब्रैकेट्स में लाएंगे तो पहले प्लस करेगा। ये यूं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखें कि जब ब्रैकेट हमने डाली तो मेंशन कर दिया पहले क्या करो, प्लस करो। ये पहला प्रोसेस हमें ये रिक्वायर्ड है। तो यही वो यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पर आपको मुनासिब लगे, जहाँ पर ज़रूरत है उन प्रोसेसेस की कि ये इकट्ठे होने चाहिए, यहाँ पे उनको क्या करें, उनको इकट्ठा कर लें, ग्रुप टुगेदर प्रोसेसेस। अब ये जब ये मुख्तलिफ अवामिल आप इकट्ठे प्रोसेसेस इकट्ठे करेंगे, सब टास्क इकट्ठे करेंगे, तो सब टास्क को सॉल्व करने के लिए ज़ाहिर है हर सब, जैसे ये एक सब टास्क है सम निकालना, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे दो वेरिएबल तो चाहिए ना, A और B, ठीक है। यानी ये कोई भी हो सकता, नाम आप कोई भी रख सकते हैं वेरिएबल का, लेकिन ये चाहिए ज़रूर। तो यही वो यहाँ पे कह रहा है कि क्या करें, जब आपने प्रोसेसेस इकट्ठे कर दिए तो उनके वेरिएबल भी इकट्ठे कर दें जहाँ पर आपको ज़रूरत है। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर क्या करें, वेरिएबल्स को भी कंबाइंड कर दें, वेरिएबल्स को भी जोड़ दें। तो ये हमारा तीसरा स्टेप बेटे हो जाएगा। जब ये तीसरा स्टेप हो गया, अब वो आता है हमारे आखिरी स्टेप की तरफ, जो इसका है रिफाइनमेंट का जो है, और वो क्या है, कह रहा है कि टेस्ट एल्गोरिदम बाय स्टेपिंग थ्रू इट। क्या करें, इस एल्गोरिदम को अब आप टेस्ट करें, जो आपने जो जो प्रोसेस जो इसमें शामिल किए हैं, जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है, क्या वो उन तमाम प्रोसेसेस के मुताबिक काम कर रहा है, वेल एंड गुड। नहीं कर रहा तो बेहतरी की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है, करें, ठीक है। तो एक एक स्टेप को चेक करें। जब आप सारे स्टेप्स को देखें कि ये ठीक काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका एल्गोरिदम ठीक काम कर रहा है, ठीक है बेटे। तो ये हमारा आज का ये एल्गोरिदम का एक छोटा सा लेक्चर था। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसकी एग्जांपल्स आपको एवरीडे लाइफ से भी दूंगा और प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक एग्जांपल दूंगा। तो अगले लेक्चर के लिए इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अपना, अपने बहन भाइयों का और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा बेटे। अल्लाह हाफिज़।